जिस व्यक्ति ने 1.25 लाख जब लिया और अधिक कर लिया तो ये तो भैया उसके भाग्य की बात है कि कितना भी कर ले, मेहनत तो तुम जितनी करोगे वो तुम्हारे पास रहेगी, मेरे पास नहीं आने वाली है, ना किसी के पास आने वाली है। तो साधकों, तुम जितने 1.25 लाख पर तुम इतने हो जाओगे, किसी भी सिद्धि को तुरंत हासिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे साधकों, ये साधनाएं, जो सिद्धियाँ, जो शक्तियाँ तुम आपको दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम क्रोध भैरव के मंत्र का संपुट लगा के इनको करते हैं तो इनके जलन होती है, इन्हें कष्ट होता है बहुत बड़ी। यार, हम जिसको बुला रहे हैं, जिसे प्रेम से आह्वान कर रहे हैं, उसे हम कष्ट कैसे दे सकते हैं? तो इसके लिए मैंने एक दूसरी विधि का चयन किया है और देखा है मैंने कि अगर हम इसके द्वारा ये साधना करें, कोई भी साधना करें, तो उनको कष्ट भी नहीं होगा और क्रोध भैरव का संपुट भी लग जाएगा और उन्हें भय रहेगा। जिस शक्ति की तुम साधना करें उन्हें भय रहेगा कि ये क्रोध भैरव का साधक है, यदि मैं समय से इसके पास नहीं गई तो हो सकता है ये संपुट लगा दे मेरे लिए। मेरे प्रिय साधक बंधुओं, एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप श्री भगवान की कृपा से अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, 2 दिन से वृंदावन में रहने के बाद मैं आज अभी वृंदावन से लौट के आया हूँ और आपको एक क्रोध भैरव वाली उपासना आपको देता हूँ। बहुत से साधकों ने इसे मांगा है, तो साधकों में सभी को अलग अलग बताऊँ तो थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो डाल दिया जाए। तो साधकों, में इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्रोध भैरव की साधना के बारे में बताऊंगा। साधकों, आज पहली बार मैं आपको इस YouTube जगत में क्रोध भैरव की उपासना बताने जा रहा हूँ, वो भी सटीक उपासना बताने जा रहा हूँ। जो तो साधकों, YouTube बाबाओं ने अपने चैनलों पे अनेकों साधना डाल रखी हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्रोध भैरव की साधना डाल रखी हैं। मैंने नहीं, साधकों, नहीं मैं इंटरेस्ट रखता हूँ उन चीज़ों में, ना ही मैं पुस्तक वगैरह पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर टाइम मिलता है तो मैं अपनी श्रीमद् भागवत गीता कोई पढ़ता हूँ अपने क्लिनिक में बैठ के, बाकी मैं नहीं कुछ पढ़ता हूँ साधकों। तो साधकों, सभी लोगों ने कहीं न कहीं से, मैं जानता हूँ कि जो है सभी बातें पुस्तकों में होती हैं, लेकिन पुस्तकों में कितने लोग हैं जो पुस्तकों में परीक्षण करते हैं पुस्तकों का और उसके बाद अपने शिष्यों को बताते हैं? किसी ने साधनाओं का परीक्षण नहीं किया है, बस किताब लिया और किताब में पढ़ा और दे दिया। तो साधकों, ये भी बातें प्रमाणित नहीं होती है कि किताबों में, जरूरी नहीं है कि किताबों में सच लिखा हो किसी लेखक ने। मैं देखा है मैंने कि जो सिद्ध होने वाली साधनाओं के मंत्र हैं वो किताबों में होती नहीं है। मैं अगर एक बात पे छोटी सी बात कह दूं, मंत्र का उत्कीलन और मंत्र का संजीवन किस किताब में लिखा है कहीं? तो साधकों, जो भी गोपनीय विधियां होती हैं ये लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को ये गोपनीय विधि पता चल जाती है उन्हें किताब शताब लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो सिद्ध होकर अपना आनंद लेते हैं जीवन में। वो ये नहीं देखते कि हम ये किताबें लिख देंगे तो ये किताबें बिकेंगी मार्केट में, जिससे हमारी आमदनी होगी। उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है, वो तो अपना लंबा खेल खेलते रहते हैं साधकों। तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जहाँ ज्ञान हो और चेला जहाँ एक चित्त हो, वह चेला है, और जहाँ ज्ञान हो वहाँ गुरु है। तो साधकों, किताबों में पढ़ने से ज्ञान मिलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल जो करता है उसे ज्ञान उससे कई गुना होता है। किताबी ज्ञान संसारी जीवन में काम नहीं देता है साधकों, केवल प्रैक्टिकल काम देते हैं। अब मान के चलो मैं क्लिनिक खोल के बैठा हूँ, मैंने जो पढ़ा अपने 5 साल की पढ़ाई में, जो डिग्री की थी 5 साल में पढ़ा मैंने, वो मेरे काम देता है आप भी, लेकिन फिलहाल जो काम देता है वो प्रैक्टिकल ही काम देता है। तो साधकों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको वही गुरु सिखा सकता है जिसने कुछ किया हो और प्रैक्टिकल कर लिया हो उसका। किताब पढ़ने वाले कि तुम्हें कभी कुछ नहीं सिखा सकते। तो साधकों, ये क्रोध भैरव की उपासना में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जिसका मैंने प्रैक्टिकल किया है, और ये इसका प्रैक्टिकल जब मैंने मंत्रों में संपुट करके किया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हुए इनके।
हालांकि ये तंत्रोक्त विधि है, शास्त्रोक्त विधि में ये नहीं है, लागू होती है तंत्रोक्त विधि की साधनाएं। लेकिन साधकों में एक बार फिर यह कहना चाहूँगा, साधना चाहे देखो तंत्रोक्त विधि से हो चाहे शास्त्रोक्त विधि से हो, फर्क इतना होना चाहिए कि कहीं पाप ना हो, हमारे ऊपर कलंक न लग जाए, समाज के प्रति कोई गलत संदेश न जाए, किसी का अहित ना हो, प्राणी मात्र का किंचित भी अहित न हो। साधना चाहे तंत्रोक्त मार्ग से करो चाहे शास्त्रोक्त मार्ग से करो, अहित नहीं होना चाहिए प्राणी मात्र का, ना ही गुरु का, ना ही शिष्य का, ना ही समाज का। तो साधकों मैं आपको इस विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जो है सबसे पहले भगवान शिव की कोई छवि लेके आए, उसको पूरब की ओर मुँह करें, चौकी बिछाएं। यदि तुम आपका मंदिर है पूरब की ओर मुँह करके साधना करते हो अपने मंदिर में, घर में बैठ के देवालय में, तो वहाँ आप कर सकते हो। भगवान शिव की छवि करें, अगर भगवान शिव नहीं श्री कृष्ण की छवि ले आए। देखो साधकों में एक बार बता दूँ, श्री कृष्ण ही सर्वत्र देव है, क्योंकि जब उन्होंने विराट रूप रखा था तो श्री कृष्ण के अंदर सभी देवता विद्यमान थे। एक श्री कृष्ण ही ऐसे हैं कि इन्होंने विराट रूप में सभी देवताओं को दिखाया था, बाकी किसी ने विराट रूप में न विराट रूप लिया, न विराट रूप में श्री कृष्ण को दिखाया, सभी को देवताओं को दिखाया। तो आप छवि ले सकते हैं। और यदि आप ब्रह्म उपासना करना चाहते हैं इसकी, तो आप मंत्र जपते वक्त अपने हृदय पर ध्यान करके साधना कर सकते हो। ये ब्रह्म उपासना हो जाएगी। छवि वाली उपासना है, ये ब्रह्म उपासना कई पावरफुल बड़ी होती है साधकों। छवि को तो ये कि अपने मन में भरोगे छवि को, फिर उसे आप आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करोगे। लेकिन हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश बैठे हैं, श्री हरि का जो अंश बैठा है, आत्मादेव, हमारे आत्मदेव कहते हैं, आप उन पर ध्यान केंद्रित करके देखिए, आपको वहीं दर्शन हो जाएंगे और क्रोध भैरव के दर्शन हो जाएंगे आपको। साधकों श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू जिस रूप में मुझे पुकारेगा मैं उसी रूप में आऊँगा, जिस कार्य के लिए पुकारेगा मैं वही कार्य कर दूंगा तेरा। तू दीनहीन मत बन, तू मेरी शरण में आ, मुझे मन से एकाग्र होकर मुझे पुकार, मुझसे प्रेम कर तू, मैं तेरे कार्य करूँगा। और ये सब बात साधकों बात सत्य है। जो हरि के ऊपर, हरि कृष्ण के ऊपर रहते हैं, उनके कार्य स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, उनका सारा वजन अपने सिर पे ले लेते हैं। ये इसका प्रसंग मैं आपको कल बताऊंगा, मेरे साक्षात प्रमाण है साधकों, कल ये वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो साधकों ये साधना कैसे करनी है आपको ये बता रहा था। वीडियो बड़ा होता है। आप जो पूरब की ओर बैठें, आप आगे छवि लगाना चाहें छवि, नहीं तो आगे अपने हृदय पर ध्यान करके मंत्र को जपें। नीला कंबल लें और 2 कपड़े लें नीले। एक कपड़े को बांध लें, जैसे लुंगी बांधते हैं ऐसे धोती टाइप में सूती कपड़ा, और एक अपने ऊपर ओढ़ लें। टेरिकोट कपड़ा लेोगे तो आपको परेशानी होगी, गर्मी देगा। सूती कपड़ा लोगे कुछ नहीं होगा, बहुत हल्का आता है, ठीक है। और आप रुई को लें, रुई नील, जो नील आता है कपड़ों में नील लगाते हैं, एक तो उजाला वाला नील आता है, ऐसे नहीं ले, जो डिब्बी का नीला आता है, ब्लू बर्ड का जो नीला आता है, उस नील में उस रुई को पानी में घोरे नील को और रुई को उसमें डुबो दें और उसके बाद निचोड़ के सुखा दें। 1-2 दिन में सूख जाएगी। जैसे बगलामुखी उपासना के लिए हल्दी की माला, हल्दी जो है क्या नाम है, हल्दी लगी हुई रुई का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह इसमें क्रोध भैरव साधना में नीली रुई का प्रयोग किया जाएगा साथ को। और आप देसी गाय का घी ले, देसी गाय का घी ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल ले सकते हो, ठीक है। और ये माला आपको आमंत्रित इस हकीक की नीले रंग की अभिमंत्रित माला से की जाएगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माला है नीले रंग की। इस नीले रंग की माला से ये क्रोध भैरव जी का मंत्र को जपें। और कोई खास नहीं है, वही 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, 5 बार गणेश जी का मानसिक जप, एक माला श्री कृष्ण की, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके बाद में मंत्र का उत्कीलन, मंत्र का उत्कीलन करने के बाद गणेश जी का जो है क्रोध भैरव जी का आह्वान मंत्र करके पंच पूजन करें उनका। उनके बाद मूल मंत्र की माला जपें। साधकों 1.25 लाख मंत्र जपने के बाद मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ आज। जिस तरह बगलामुखी में पावर होती है ना, इसी तरह इनमें भी पावरफुल है इस मंत्र में, जो मैं बताऊँगा आपको। जिस व्यक्ति ने 1.25 लाख जप लिया और अधिक कर लिया, तो ये तो भैया उसके भाग्य की बात है कि कितना भी कर ले, मेहनत तो तुम जितनी करोगे वो तुम्हारे पास रहेगी, मेरे पास नहीं आने वाली है, ना किसी के पास आने वाली है। तो साधकों तुम 1.25 लाख पर तुम इतने हो जाओगे, किसी भी सिद्धि को तुरंत हासिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे साधकों,
ये साधनाएं, जो सिद्धियां, जो शक्तियां तुम आपको दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम क्रोध भैरव के मंत्र का संपुट लगा के इनको करते हैं तो इनके जलन होती है, इन्हें कष्ट होता है बहुत बड़ी। यार हम जिसको बुला रहे हैं, जिसे प्रेम से आह्वान कर रहे हैं, उसे हम कष्ट कैसे दे सकते हैं? तो इसके लिए मैंने एक दूसरी विधि का चयन किया है और देखा है मैंने कि अगर हम इसके द्वारा ये साधना करें, कोई भी साधना करें, तो उनको कष्ट भी नहीं होगा और क्रोध भैरव का संपुट भी लग जाएगा। और उन्हें भय रहेगा, जिस शक्ति की तुम साधना करें उन्हें भय रहेगा कि ये क्रोध भैरव का साधक है, यदि मैं समय से इसके पास नहीं गई तो हो सकता है ये संपुट लगा दे मेरे लिए। तो साधकों में एक और बात बता दूं, विनय न माला तो जड़ जाए, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनोन प्रीत। साधकों, इस संसार में बगैर भय के किसी से प्रीत नहीं होती है, लेकिन भय रखना है, काटना नहीं है, मारना नहीं है किसी को, वह ही काफी है। तो इस साधना में मैं जो विधि बताऊंगा, इस साधना में साधक जो है इसे करे, सबला का मंत्र जप करे तो उतना ही भय हो जाएगा। इतना संपुट लगाने वाले मंत्र के द्वारा भय होता है साधक का, क्योंकि क्रोध भैरव के साधक से सभी भयभीत रहते हैं, बगलामुखी के साधक सभी भयभीत रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने सेवा इनकी तो ये कह देता, अरे काहे का चुना है, बेरगंडा है, बेकारी बात करो, कत्व कहूँ भजन पूजा नहीं कर रहा हूँ और कत्व तो काकल्यों को मारो, भगवान से थोड़ा ये कह देते हैं। लेकिन वो ये भयभीत देवी देवता हैं, इनसे भयभीत रहते हैं। ये सौम्य नहीं है, बगलामुखी सौम्य भी है और सौम्य भी नहीं है। ये क्रोध भैरव हंसते हुए सौम्य है, लेकिन जब क्रोध में आते हैं तो सौम्य नहीं है। डर इनसे इसलिए लगता है साधकों। तो साधकों, ये साधना करने के बाद 10, 15, 20 मिनट का, 30 मिनट का ध्यान करो। ध्यान तो साधकों सभी के लिए आवश्यक है। बगैर मेहनत एकाग्र करें आपको परीक्षण जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। और क्रोध भैरव का मंत्र लगाओगे तो साधकों को बड़ा कष्ट होता है, उन्हें बहुत दुख होता है साधकों को, उनका शरीर जल जाता है, सूख जाता है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो आंखें नहीं है आपके पास। तो इसलिए मैंने जो विधि निकाली है, इसके द्वारा उन्हें कष्ट भी नहीं होगा और प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा। और एक बात और साधकों, ये साधकों दीक्षा जो है, जो भी साधक दीक्षा लेने जाएगी, वो साधक सभी सामान यहाँ से साधना विधि वगैरह, नीले कपड़ा, आसन वगैरह पहले लेके रखे वहाँ, और फिर मुझे वीडियो कॉलिंग करें, मैं वीडियो कॉलिंग पर दीक्षा दूंगा। और साधकों, इनका एक फिक्स टाइम है दीक्षा देने का, सोमवार दीक्षा देने का टाइम रहेगा। वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि दीक्षा में कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा नहीं है। इनकी दीक्षा ऐसे नहीं दी जाएगी साधकों के मुठा के लिए दे दी। ये टेढ़ा मामला है कुछ इनका, क्रोध भैरव जी का मामला टेढ़ा है, तो सोच समझ के काम किया, जैसे बगलामुखी का है ऐसे ही सोच समझ के काम किया जाता है। कल एक साधक ने मेरे पास एक मैसेज भेजा था, उसमें एक बाबा हैं बहुत बड़े, उन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख ट्रांसफ़र के, बगलामुखी 10 लाख, दुर्गा सप्तशती देवी 10 लाख रुपए में ट्रांसफ़र। मैं उसे ऐसे उल्लू के पट्टे चूतिया से कहना चाहूँगा, अगर तूने दुर्गा सप्तशती कर ली होती तो उल्लू के पट्टे तू ये काम नहीं कर रहा होता, तेरी अंतर आत्मा अंतर्ज्ञान जाग गया होता और तू ब्रह्म की ओर चला गया होता। ऐसे लोगों से बचो साधकों। अगर इतनी बड़ा वो सिद्धि देने वाला है तो ऐसा कर नरेंद्र मोदी को दे दे, हमारे यहाँ योगी जी हैं बैठे हैं मुख्यमंत्री, इनको दे दे, ये तो 10-20 करोड़ दे देंगे उसे, 5-5, 10 लाख में वो सिद्धियाँ बांट रहा है बैठा वो। लेकिन साधकों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आलोचना करने का कोई मुझे औचित्य नहीं है, लेकिन सत्य बात को कहना पड़ता है। ये वीडियो बड़ा होता है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और विदा लेता हूँ। रात ज़्यादा हो रही है, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।